सिला रहमी जो है इस कदर फजील की चीज़ है। अगर आपका ये सवाल कि सिला रहमी के अंदर जो है वो आपके शेख को किसी ने बुरा भला कहा है, आपके रिश्तेदारों में किसी ने बुरा भला कहा है शेख को, और जो ईज़ा देते हैं वो गुस्ताखी बेअदबी करते हैं, तो अब वो आप उसको समझा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अब पहली जिम्मेदारी आपको ये, उसको जो शुबहात हैं आपके शेख के बारे में, जो एतराज़ात हैं, आप उनको दूर करने की कोशिश करें, इल्मी तरीके पर उनको दूर करने की कोशिश करें कि भाई देखो मेरे शेख ऐसे नहीं हैं, मेरे शेख की इस बात का ये मतलब नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, आप उनको समझाने की कोशिश करें। अगर वो समझ जाए तो दी बेस्ट, लेकिन अगर आपने देखा कि मैं अपने समझाने की सारी कुव्वत लगा चुका हूँ और ये जो है मानने को तैयार नहीं है और मेरे शेख को तकलीफ पहुँचाते हैं, मेरे शेख के बारे में बुरी बात कहते हैं, अब आप उनसे किनारा कशी कर सकते हैं। अब अगर आप उनके हुस्न सलूक नहीं करते तो ये सिला रहमी के खिलाफ नहीं है। जब तक कि आप अपनी हुज्जत ताम कर चुके हैं, उनको इल्मी तौर पर, अमली तौर पर, मुशाहदाती तौर पर आपने सारी शुबात दूर कर दिए, फिर भी वो पर्सनैलिटी क्लैश के शिकार हैं और आपके शेख को तकलीफ पहुंचाते हैं या उनके बारे में बुरी बात कहते हैं, तो फिर अगर आप उनसे किनारा कश हों और उनके साथ जो अपने ताल्लुक़ को तोड़ दें, तो ये ताल्लुक़ तोड़ना ये अलबुग़्ज़ फ़िल्लाह के ज़िमन में आएगा। जैसे अलहुब्बु फ़िल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अलबुग़्ज़ फ़िल्लाह, अल्लाह के लिए जो दूरी इख्तियार करना, तो ये अल्लाह के लिए दूरी इख्तियार करना होगा, क्योंकि शेख से जो ताल्लुक़ वो अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह के लिए अल्लाह वाले से ताल्लुक़ है तो फिर उनके हवाले से अगर कोई जो है बद कलामी करता है तो उससे दूरी अलबुग़्ज़ फ़िल्लाह के ज़िमन में आएगा, और ये सिला रहमी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये कर सकते हैं।